बढ़ते अपराध से लोग परेशान, जाफराबाद में चली अंधाधुंध गोलियां, तस्लीम की हालत नाजुक, जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस जांच में जुटी। जीटीबी में महिला की मौत पर परिवार वाले नाराज, जीटीबी पुलिस जांच में जुटी, परिवार वालों ने लगाया अस्पताल पर अनदेखी का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। केजरीवाल ने कोरोना योद्धा को किया सम्मानित, 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी, बढ़ते कोरोना पर कहा बढ़ते एहतियात, वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक से पानी न आने पर यमुना पार में लोगों को उठानी पड़ रही हैं तमाम परेशानियां, लोग बाजार से खरीद कर पी रहे हैं पानी, सुबह आया थोड़ा पानी, वो भी आया था गंदा। और विश्वास नगर से 60 फुटा रोड टूटी, लोगों को आने जाने में होती है तमाम परेशानी, फिर भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में अपराध का मीटर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पूर्व दिल्ली के जाफराबाद का है, जहां एक आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। थाना जाफराबाद इलाके के चौहान बांगर में पूर्व विधायक मतीन अहमद वाली गली में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। बदमाशों ने तस्लीम नाम के लड़कों को करीब 5 गोलियां मारी। पीड़ित लड़के के परिजनों के अनुसार बदमाशों ने तस्लीम को उसी के घर पर जाकर दोपहर के समय जान से मारने की धमकी दी और शाम होते होते बदमाशों ने लड़के को गोलियों से भून डाला, जिसमें तस्लीम को 5 गोलियां लगी हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। घायल तस्लीम को जगप्रवेश चंद अस्पताल से गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां तस्लीम की हालत नाजुक बताई जा रही है। पता नहीं 3-4 लड़के आए थे दोपहर, धमकी दे के गए थे और अब ये मगरिब के बाद ये हादसा हो गया। 5 गोली बता रहा भतीजा है हमारा। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, बुरा हाल है इस टाइम तो इलाके का। दिल्ली में कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले राकेश जैन हिंदूराव हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पर थे। केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देकर उनको सम्मानित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राकेश जैन के परिवार से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल ने बताया कि कोरोना काल में हमारे डॉक्टर्स हों या हॉस्पिटल में काम करने वाला कोई भी कोरोना वॉरियर जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कामों को दिल्ली सरकार सलाम करती है। केजरीवाल ने कहा कि राकेश जैन एक कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में लोगों का इलाज किया। वहीं इस मौके पर केजरीवाल का यह भी कहना है कि दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मरीजों पर सभी लोगों को एहतियात बरतने हैं। कोरोना को लेकर अभी जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है लोगों को, लेकिन एहतियात बरतें और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जरूर लगवाएं। राकेश जैन जी हिंदूराव हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन थे और लोगों की सेवा करते करते उनको खुद को भी कोरोना हो गया। उसकी वजह से वो कोरोना उनका बिगड़ गया। उनको मेट्रो हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया, लेकिन उनको बचा नहीं पाए और वो शहीद हो गए। आखिरी दम तक वो लोगों की सेवा करते रहे लैब टेक्नीशियन के तौर पे। ऐसे हमारे जांबाज लोगों के लिए जो लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, दिल्ली सरकार उनकी मदद करने के लिए, मरणोपरांत उनके परिवार की मदद करने के लिए उनको 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। तो अभी मैं उनके परिवार से मिलने आया था। ये उनकी माताजी हैं, ये उनकी पत्नी हैं, ये उनके बेटे हैं दोनों। तो इनके परिवार से अभी मिलके हमने वो चेक दिए हैं। थोड़े बढ़े हैं केसेस, पहले 100-125 के करीब आ गए थे, अभी पिछले कुछ दिनों से 400-425 है। मैं स्थिति पे नज़र रखे हुए हूँ, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ्स अभी भी कंट्रोल में है, 1, कभी 2, कभी 0, कभी 3, इसी रेंज में चल रही हैं।
मैं बस यही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा सभी लोगों से कि जो जो लोग एलिजिबल हैं वो जल्दी जल्दी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, बिकॉज अब इसका समाधान तो वैक्सीनेशन ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर उठाएंगे। आपने देखा है कि जब जब ज़रूरत थी हमने कोई कोताही नहीं बरती। अभी सरकार उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए, अगर ज़रूरत जब भी कोई भी ज़रूरत होगी हम सारे कदम उठाएंगे। सही रहा जी, उन्होंने कहा मैं पूरी मदद करूंगा और बेटे को जॉब भी की और पेंशन की बहू की। वो बहुत अच्छा लगा आए घर में, बहुत तसल्ली देते हैं, देश के लिए काम भी कर रहे हैं। मेरा भाई चले गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसका परिवार सही रहे। कि उन्होंने इतनी बड़ी राशि हमें प्रदान की जिससे कि हमारी बहुत मदद होगी। और जैसा कि अभी सीएम साहब आए थे, उन्होंने बताया कि जैसे कि मेरे को जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस समय कोई भी हमारा सहारा नहीं है। फादर जी थे जो थे, तो जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि मैं जॉब के लिए कुछ कराऊंगा। मम्मी की पेंशन नहीं आ रही है अभी, तो गवर्नमेंट से मदद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी पेंशन चालू हो, सब कुछ। पूर्व दिल्ली के जीटीबी में एक महिला की मौत से हड़कंप मच गया है। महिला की मौत पर परिवार वाले नाराज हैं। जीटीबी पुलिस जांच में जुटी हुई है। महिला की मौत से घर वाले नाराज चल रहे हैं। परिवार वालों ने निजी अस्पताल पर अनदेखी का आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि समय से पहले ही महिला की डिलीवरी की गई और डॉक्टर्स ने ठीक से इलाज नहीं किया। जीटीबी थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्राइवेट अस्पताल के बाद जीटीबी अस्पताल में महिला को भर्ती किया है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मेरी वाइफ की सर ना डिलीवरी होने वाली थी, तो सर उससे करीब 5 या 6 दिन पहले उसको टाइफाइड हुआ, बुखार हो गया था। मतलब बुखार था, नॉर्मल बुखार था, टाइफाइड नहीं था। तो यहाँ पे क्लिनिक आया दिलशाद गार्डन में, LIC अपार्टमेंट के पास। ट्रीटमेंट चला इसको 7 दिन इंजेक्शन लगे सुबह शाम। तो उन्होंने कहा इसको जो है बुखार ठीक नहीं हो पा रहा है, हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, डिलीवरी करनी पड़ेगी इसकी। और सर डिलीवरी की डेट थी 12 मार्च के आसपास की, इन्होंने डिलीवरी कर दी 25 फरवरी को। तो सर जब डिलीवरी हुई उसके बाद से तबीयत ख़राब थी इसकी लगातार। ये बोल रही थी घबराहट हो रही है मुझे। हम डॉक्टर को बोलते थे घबराहट, वो कह रहे कुछ नहीं, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, सब सही है, ऐसा चलता रहा। फिर शुक्रवार की रात को 12:30 बजे तबीयत ख़राब हो गई इसकी। डॉक्टर का फ़ोन आया, मैं हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा ब्लड की दिक्कत है। वहाँ ये इनका इलाज 5-6 दिन तक चल रहा था। 25 तारीख में एडमिट हुई थी और सेम डे डॉक्टर ने डिलीवरी कर दी। इनकी शादी कब हुई थी, कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। कितने बच्चे हैं इनके? एक बेटा है 7 साल का और एक अभी डिलीवरी पे बेटी हुई है। ये इन्होंने से वेंटिलेटर पे थी। अब जो ये प्रोसीजर कर रहे थे अपना, वो इनके हिसाब से तबीयत बहुत क्रिटिकल थी। और लाने से पहले डॉक्टर सुबह तक ये कह रहा था दौरा पड़ने से पहले कि एकदम तबीयत ठीक है, इसे चलाओ थोड़ी देर में, इसे खाना खिलाओ, चलाओ। और 15 मिनट बाद तो अटैक पड़ा। तो यहाँ इन्होंने बताया कि इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मंगलम मेडिकल सेंटर के डॉक्टर ने ला के खुद एडमिट कराया। कोई पेपर नहीं दिया उसने आज तक, ना कोई बिलिंग की कोई रसीद दी, कुछ भी नहीं दिया। और उसके दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, लेडी और उसके बेटा और बहू भी थे। उन्होंने इसको एडमिट कराया था यहाँ। वहाँ से बिल्कुल डेथ लेके आए थे लड़की को। ये अपने कमरे में तो पुशिंग कर रहे थे। जब हमने ज़बरदस्ती दरवाज़ा करके खुलवाया उसका, तब वो कहता लेके चलो इसे, जीटीबी लेके चलो। तो खुद वो खुद ही यहाँ के एडमिट करा के आया। और आज तक कोई पेपर नहीं दिया उसने हमें, और हॉस्पिटल भी बंद कर दिया उसने। ईस्ट दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हमेशा परेशानी बनी रहती है, जिसकी वजह से निगम के कर्मचारियों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उनको वेतन तक नहीं समय पर मिल पाता है। पूर्व दिल्ली में टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। उसके बाद भी निगम को टारगेट पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फंड की कमी की वजह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस पर नेता सदन प्रवेश शर्मा और नेता विपक्ष मनोज त्यागी से बात की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। 395 लाख का हमारा टारगेट था, पर ड्यू टू कोरोना फॉर्चुनेटली अभी तक कुल 175 करोड़ आ पाया है। 175 लाख अभी तक आ पाया है। 175 करोड़ और 175 लाख अभी तक आ पाया है। और ये कैंप्स लग रहे हैं वार्ड्स में। इनमें कोरोना के अंदर लोगों के बिजनेस कम हो गए और लोग बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में निकल रहे हैं। तो कैंप में लोग तो आ रहे हैं, जमा भी कर रहे हैं, और जितनी हमें उम्मीद थी उससे थोड़ा कम लग रहा है टारगेट हमें। मतलब हम पिछले 4 साल से हमारा लगातार प्रयास रहा है
कि हाउस टैक्स की रिकवरी बढ़े। इसके लिए हम लोग जब पहले बनाए थे स्टैंडिंग कमेटी में, और डॉक्टर रणवीर सिंह यहाँ पर कमिश्नर थे, तो हमारे पास जमुना पार्क के अंदर लगभग 16.5 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, जो यूनिट्स हैं। 4,98,000 हमारे पास बिल्डिंग्स हैं और 16.5 लाख हमारे पास यूनिट्स हैं। उनमें कुल 2.5 लाख लोग टैक्स दे रहे थे, अब बढ़कर लगभग 3 लाख का दायरा हमारा हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्राइटेरिया में आए और लोग देना शुरू करें। अनऑथराइज के अंदर हमने रिबेट दी है कि रेजिडेंशियल में 3 साल की और कमर्शियल में 2 साल की जो रिबेट दी है हमने, उससे भी हमारा को फ़र्क पड़ रहा है। अनऑथराइज एरिया में भी लोग दे रहे हैं, लोग देना चाहते हैं, लेकिन अब कोरोना की वजह से सिस्टम पूरा सेटअप नहीं हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग टारगेट को अचीव कर लेंगे। पिछले 3 वर्षों का मैं आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 2017-18 और 18-19 के अंदर जो एमसीडी ने सबसे पहले 2017-18 में लगभग 215 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया। 2018-19 के अंदर तकरीबन 246 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स एक वर्ष के अंदर जो नगर निगम ने कमाई की, उसी की एवज में 2019 और 20 के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने एक टारगेट रखा कि हमें पूरे वर्ष में 350 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स से रेवेन्यू कमाना है, लेकिन 208 करोड़ रुपए 2019-20 के अंदर कमा पाई। उसी के एवज में 2020-21 में इन्होंने अपना एक एस्टिमेट बनाया 425 करोड़ रुपए का, लेकिन मात्र 175 करोड़ रुपए ये हाउस टैक्स कमा पाई। ना इन्होंने कहीं कैंप लगाए, ना घर घर जाकर के लोगों को समझाया, ना अवेयरनेस प्रोग्राम किए, ना कोई अच्छी तरीके से उसका मैनेजमेंट किया। इसलिए इनका लगातार हाउस टैक्स में पिछले वर्ष 39 करोड़ रुपए घटा और इस वर्ष 2018-19 की एवज में इस वर्ष लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए के बीच का हाउस टैक्स घट गया है। दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया, जिसमें नगर निगम को कितना पैसा मिला, इसी को लेकर हमारी रिपोर्टर वंदना ने मेयर निर्मल जैन से बात की। तो उन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार की आमदनी बढ़ रही है, फिर भी निगम को पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार पैसे में कटौती कर रही है, निगम की आर्थिक स्थिति वैसे भी खराब है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी हम लोग खटखटाएंगे। पूरी तरीके से निगमों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले दिल्ली सरकार की आमदनी 2015-16 में दिल्ली सरकार की 25,143 करोड़ आमदनी थी। 16-17 में बढ़कर के हो गई 28,750, 17-18 में हो गई 29,756 करोड़, 18-19 में हो गई सीधा 29,756 से 33,999 करोड़, फिर 19-20 में हो गई 36,565 करोड़, 2020-21 में इन्होंने लगाया था 44,100 करोड़, फिर ड्यू टू कोरोना इन्होंने 29,300 करोड़ रुपये। आमदनी आप देखें हर साल आमदनी बढ़ रही है, लेकिन इन्होंने उस आमदनी के हिसाब से हमारा जो शेयर था वो इन्होंने घटा दिया। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमें इस बार कुछ बढ़ कर के मिलेगा। हम लगातार चूँकि कोविड की वजह से हमारी आमदनी बहुत प्रभावित हुई है, और 961 करोड़ को इन्होंने घटा करके कर दिया 864 करोड़। लगभग आप हिसाब लगाएं करीब 96 करोड़ इन्होंने यहाँ हमारे को कम कर दिया। एक तरह से अनुमान के चलिए 180 करोड़ 175 100 करोड़ रुपया इन्होंने हमारा टोटल तीनों कॉरपोरेशन को मिला करके करीबन 600 कुछ करोड़ रुपया कम करा है। उसमें हमारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 175 करोड़ करीब हमारा इन्होंने कम कर दिया। हम लोग पहले ही इस समय आर्थिक तंगी में चल रहे हैं, लगातार तनख्वाहें भी हमारी लेट चल रही हैं, कोई विकास के काम हम कर नहीं पा रहे, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने हमारे को इस तरीके से ये जो हमें ये जो फंड कम किया है, ये दिल्ली की जनता इसके लिए माफ़ नहीं करेगी। पूर्वी दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। ठीक से पानी ना आने की वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों को पानी घर के काम के लिए नहीं मिल पा रहा है। सुबह थोड़ा बहुत पानी आया, वो भी पानी बहुत गंदा था। लोग बाजार से पानी खरीद कर काम कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं।
पानी की समस्या पूर्व दिल्ली की इस समय काफ़ी बड़ी समस्या है। प्रशासन समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है। पहली बात तो ये है कि पानी आता ही नहीं है इतना। 2 दिन का तो उन्होंने चलो मैसेज दिया, वो बिल्कुल भी पानी पहले पानी दे दें, 2 दिन का तो छोड़े, और पानी साफ 1% नहीं आता। बिल्कुल पानी इतना गंदा आता है। दिल्ली सरकार ये फ्री के चक्कर में पानी देती नहीं है। इससे बढ़िया तो थोड़े पैसे ले ले और पानी कम से कम पब्लिक को, हम लोगों को पानी अच्छा दे। उससे पानी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी की, जिसमें पानी साफ़ ही नहीं होता उससे पेट की बीमारी हो जाती है, उससे बच्चों को भी दिक्कत है। इस चक्कर में हमें घर में आरओ लगाना पड़ता है पानी साफ़ करने के लिए। 2 दिन पानी तो बहुत ज़्यादा दुर्गति है ही, बिल्कुल भी नहीं आना। कम से कम पहले ये गंदा पानी आता तो था, लेकिन अब तो इससे बहुत ही दिक्कत है, जिससे हमने पानी भर के रखा है, सेव करके रखा है, जिसको हमें 2 दिन दिक्कत ना हो। तो कोई ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि मैंने न्यूज़ ही नहीं पढ़ी कि भाई पानी नहीं आ रहा, और एकदम जो है पानी पता लगा कि आ ही नहीं रहा है। और पानी बहुत ही, अगर थोड़ा बहुत आ रहा था तो गंदा आ रहा था, और जिसमें कि इस वक्त जो है गर्मी का माहौल है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा है। भाई सफाई है, नहाना है, धोना है, तो स्वच्छ पानी तो आ ही नहीं रहा। और हमारे यहाँ लगातार 2 दिन से, पिछले 2 दिन से पानी नहीं आ रहा पीने का, और जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या हो रही है लोगों को। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट दिल्ली में भी ये प्रॉब्लम्स है, लोग फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को इस बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब लोग पीने का पानी खरीद कर नहीं मंगा सकते। विश्वास नगर से 60 फुटा की तरफ जाने वाली सड़क टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सड़क टूटी होने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, धूल मिट्टी उड़ती है, बारिश में पानी भर भी जाता है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम लोग पार्षद, विधायक सबसे शिकायत कर चुके हैं, पर प्रशासन कोई ध्यान इस तरफ नहीं दे रहा है। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, खड्डा है, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी आए दिन होता ही रहता कोई ना कोई यहाँ। लेकिन प्रशासन की पता नहीं, अब कोई हादसा होगा बड़ा जब भी कोई आएगा यहाँ। हल्का सा ये काम चलाओ, मलबा डाल दिया ना, मिट्टी लाके, मलबा के मिट्टी है ये, अभी बारिश आएगी 2 बूंदा ही सब उखड़ जाएगा। ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने में दर्जनों ट्रैफिक पुलिस बूथ फुटपाथ पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। हमारे रिपोर्टर ने पूर्व दिल्ली के कई इलाकों का जायजा लिया। जगतपुरी, कृष्णा नगर, विश्वास नगर में देखा, लोगों ने कहा कि हम लोगों को परेशानी होती है, उनको तुरंत हटाया जाए। पुलिस चौकियां बनी हुई हैं फुटपाथों पे, ये इससे लोगों को इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। इससे लोगों को क्या है कि चलने में प्रॉब्लम होती है, ये मार्ग बाधित कर रही हैं पुलिस चौकियां। इन पुलिस चौकियों की आड़ में अन्य अतिक्रमण भी हो जाते हैं, तो फुटपाथ तो पूरा ही ब्लॉक हो जाता है। आदमी कहाँ चलेगा? आदमी मतलब जो लोगों को सड़क पर नीचे तेज गति वाहनों के बीच चलना पड़ता है, उनके साथ किसी पल खतरनाक दुर्घटना हो सकती है। कौन होगा इसका जिम्मेदार? लेकिन मेरे हिसाब से तो उन चौकियों की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो पुलिस का फील्ड स्टाफ है उसे फील्ड में काम करना है, उसके लिए चौकियों की जरूरत क्या है? बिजली कंपनी ने DERC से मांग की है कि रेट्स बढ़ाए जाएं। हमारी रिपोर्टर वंदना ने RW मेंबर्स से बात की। लोगों का कहना है कि फैसला गलत है। कोविड की वजह से लोगों को वैसे भी परेशानी है, लोगों का कमाने का जरिया खत्म हो गया है, बहुत कम कमाई हो रही है। अगर ये बढ़े हुए रेट्स लोगों को देने पड़ेंगे तो और भी मुश्किलें सभी लोगों के सामने आएंगी। देखा क्या गया है कि ये जो बिजली कंपनियां हैं ये मैनिपुलेट शुरू से ही करती रही हैं, लोगों को भ्रमित करना। पहले कहना जैसे केजरीवाल ने चला रखा है कि 200 यूनिट फ्री हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं, पर उसके बाद जो रेट का स्लैब है वो इस लेवल पर बढ़ जाता है कि जिससे लोग परेशान होते हैं, और रेट से बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद क्या करती हैं कंपनियां बिजली? यही करती हैं कि भाई हमने ये करना, हमें ऐसे करना, हमें उसको सुविधाएं देनी, और चुपचाप रेट बढ़ा देते हैं। और बढ़ाए हुए हैं, काफ़ी कम रेट नहीं है। तो इसलिए हमारा तो यही मानना है, हम तो दिल्ली सरकार से डिमांड करते हैं कि बिल्कुल रेट अभी ना बढ़ाए जाए, बिल्कुल ना बढ़ाए जाएँ जब तक लोग बाग अपनी सही स्थिति में ना आ जाए। नहीं, जनता तो अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और मजबूरी है। सरकार के आगे अब क्या है, नहीं तो नोटिस भेज देते हैं, मीटरों को उतारने का की धमकी देते हैं। गुंडागर्दी मचाई हुई है पूरी। ये किसी का 500 रुपये का बिल पेंडिंग पड़ जाता है तो अगले दिन ही उसकी बेइज्जती करने के लिए घर पे आ जाते हैं कि हम आपका मीटर उतार रहे हैं। तो ये सरासर गुंडागर्दी है। अब पहले ही अधिक बढ़ चुका है, तो बिल इतने अधिक पहले ही बढ़े हुए हैं कि किसी की कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता ढंग से आदमी। इतना और अधिक बढ़ने पर या तो दिल्ली छोड़कर भागेगा वो, नहीं मजबूरी में अब उन गुंडाओं पर राज चल रहा है इस समय। ये अपनी मनमानी मर्जी करते हैं।
और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।